अगर एक घर में माँ बाप बोलते हैं कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब मर्जी रात को आओ, और एक घर में माँ बाप बोलते हैं कि 10 बजे से पहले घर में आना है, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि हेल्दी क्या है? 10 बजे वाला। 10 बजे क्यों? क्योंकि मैम रूल्स रेगुलेशंस है, इसमें डिसिप्लिन है, बाउंड्री है। हाँ, ठीक है। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चों की जो मत है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो इतनी डेवलप नहीं हुई, सही गलत का पता नहीं है, तो जो डिसिप्लिन और बाउंड्रीज हैं वो पेरेंट्स सेट करते हैं। अगर हम जानवर दिमाग को बोलेगा कोई बात नहीं तुम पूरी रात भी बाहर रहो, तो जो जानवर दिमाग है ना वो हमेशा पंगे लेना चाहता है, वो हमेशा किक्स चाहता है, हाइस चाहता है, वो हमेशा एक्साइटमेंट चाहता है, वो हमेशा मतलब वो चीज चखना चाहता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास मत नहीं होती तो हम जानवर ही है ना, और अगर इस बीमारी में हमारी मत तो काम ही नहीं कर रही होती तो हम जानवर वाली हरकत ही कर रहे हैं। वही तो यानी कि हम मत के दायरे से, जो ये मत का दायरा था, यहां से निकलकर यहाँ पे आ गए, तो ये वाली भी बाउंड्री लगाकर हमें वापस आना है। सबका सबका पूछा नहीं, बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं? 100% हम अभी नहीं दे सकते। वेरी राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है बाउंड्री से आप क्या समझते हैं? बाउंड्री से मैं दो कि एक तो अपने बोलने का तरीका, कि कैसे हम बोलते हैं, अपनी बाउंड्रीज में रहकर बोलते हैं या फिर उसके बाद। अगर हम बाउंड्री से बाहर होके बोलते तो हमें गिल्ट आता है, राइट। तो गिल्ट भी हमारी डिजीज को ही बढ़ाता है और कोई मतलब उसमें वो योगदान नहीं कर पाता। एंड सेकेंडली, अगर हम बाउंड्रीज में नहीं रहते हैं और दूसरे को अपनी बाउंड्री में घुसने देते हैं तो उससे भी हमारा नुकसान होता है। बोथ वेज। तो बाउंड्री सबके लिए है। अगर हम दूसरे की बाउंड्री में घुस रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसकी रिस्पेक्ट को डिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात, जब आप हॉस्पिटल में आ गए तो इट इज अ डिजीज, ये जो चीज है इसमें बाउंड्री लगा दो। अब इससे बाहर मत जाओ, क्योंकि बाहर क्या है, दोस्तों ने लगा दी, सोसाइटी ऐसी है, बीवी भाग गई, बिजनेस फेल हो गया, वीजा नहीं लगा, इसने कर दिया, उसने कर दिया, इसने खिला दिया। ठीक है, ये भी आप हद से बाहर जा रहे हैं। आप हॉस्पिटल में बैठे हैं तो आप साइंटिफिक दायरे में ही बात कर सकते हैं, यानी कि ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल शरीर का इलाज करता है। ठीक है, तो बीमारी हमारे पेशेंट के शरीर में, और क्योंकि जीन्स, एनवायरनमेंट और पर्सनालिटी का योगदान है बीमारी में, तो हमारी जो घर फैमिली की जो बाउंड्री है उसके अंदर बीमारी बैठी है। तो हम बाहर नहीं जाएं कि पड़ोसियों ने कर दिया, उसने कर दिया, दैट इज ब्लेमिंग। क्योंकि अगर आप बीमारी के, विज्ञान के, साइंस के दायरे से बाहर जाएंगे तो आपको जिंदगी भर इसका जवाब नहीं मिलेगा। साइकेट्री भी साइंस है, साइकोलॉजी भी साइंस है। तो ये जो बाउंड्री वर्ड है, सो वन इज आवर हार्डवेयर, दैट इज ब्रेन, बॉडी। Brain is body. Yeah, I tell you how psychiatry. So body, शरीर मीन फिजिकल डिजीज। शरीर को हम टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, स्कैन हो सकता है, केमिकल्स है अंदर, खून है, फिजिकल, यू कैन सी एंड यू कैन टच। सो जो बॉडी, ब्रेन की बॉडी का इलाज करता है उसको बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्योंकि इसने दवाइयां देनी है और दवाइयां रजिस्टर्ड एक्सपर्ट ही दे सकते। अब बात आ गई मत की। जो माइंड है, माइंड एक सॉफ्टवेयर है, उसको हम टच नहीं कर सकते। माइंड एक सोच है, एक मूड है, एक फीलिंग है, तो उसको ट्रीट करता है साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, और दूसरा इज साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक। राइट, दिस इज द डिफरेंस। तो आई वॉज कमिंग ऑन दिस कि शुरू से लेकर एंड तक अगर आप खुले दिमाग से और सच्ची में अपनी लाइफ को, अगर लाइफ पर रिफ्लेक्ट करें, अगर अपनी जिंदगी देखें,
तो सब कुछ ही बिखरा हुआ है। देखो इवन लिटरली बिखरा होता है कि जिस घर में मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, बच्चे बेचारे परेशान हैं, बर्तन भी जूठे पड़े हैं, खाना वैसे का वैसा पड़ा है, कोई वो बेड कवर लगाना, बेड लगाना, घर को साफ, वो भी नहीं हो पाता। इवन घर भी बिखरा पड़ा है, एवरीथिंग इज इन अ मेस। हर चीज में दायरे हैं। अब देखो, आप अगर किचन की बात करें तो हर चीज के लिए बर्तन है। अगर आप बर्तन ही ना हो तो आप कहाँ डालोगे सब्जी को, कहाँ डालोगे चीज में? हर चीज एक दायरे में आती है, एक स्ट्रक्चर में आती है जिंदगी में। और हमारी लाइफ में हर बाउंड्री मिट गई है। सो प्रोग्राम क्या है, इलाज क्या है? बाउंड्रीज बनाना फिर से सीखना, बाउंड्री बनाना सीखना, स्पेशली रिश्तों में, जहां पे आप दूसरे की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, पेशेंट की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, और पेशेंट आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि बाउंड्री रिस्पेक्ट देती है और ये हम खो चुके हैं। सिक्योरिटी देती है, मेरी सिक्योरिटी एज अ वाइफ कि मेरा हस्बैंड मुझसे अनहेल्दी एक्शन नहीं करेगा, मगर ये बीमारी में वो सिक्योरिटी चली जाती। एक माँ को लगता है कि उसका बच्चा उसको कभी धक्का नहीं दे सकता, मगर वो इस बीमारी में दे देता है, उसकी सिक्योरिटी चली जाती है। यस करना। हाँ जी, मुझे शेयर करना था कि बाउंड्रीज टूटने में भी टाइम लगता है और बाउंड्रीज बनाने में भी टाइम लगता है, बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं टाइम लगता है, अगर 40 साल से पड़ी है, 40 साल लगे टूटने में, तो जुड़ने में भी टाइम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट हमारी बातचीत करने में बाउंड्रीज, कि जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, या हम साइलेंट हो जाते हैं, हम दीवार बना देते हैं, इसको कहते हैं वॉलिंग या स्टोन वॉलिंग। बीमारी के टाइम हम बाउंड्री नहीं लगाते, बीमारी में बोलते हैं हम बस ये दीवार ही बन गई, अब मैंने इससे बात ही नहीं करनी, अब मेरा रिश्ता खत्म। बाउंड्री में आप दूसरे के लिए एक जगह रखते हैं, वॉल में तो कुछ भी नहीं दिखेगा, अब आपके बीच में पार्टीशन बन गया, अब दीवार बन गई। तो प्रोग्राम बोलता है हमने बीमारी की तरह दीवारें नहीं बनानी,